श्री रतन टाटा जी का निधन हो चुका है और इनके निधन पर पूरा देश शोक में है। आज मैं आपको श्री रतन टाटा जी की जीवन की पूरी कहानी, पूरी घटनाएं बताने वाला हूं, जिनको शायद आप नहीं जानते होंगे। रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा था और मां का नाम सुनू टाटा था। जब रतन टाटा जी छोटे थे तो इनके माता पिता के तलाक हो चुका था। उस वक्त रतन टाटा की उम्र लगभग 10 वर्ष थी और 10 वर्ष की उम्र के बाद इनके माता पिता ने इनको इनकी दादी के पास छोड़ दिया था और इनकी दादी, जिनका नाम नवजबाई था, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई से हुई थी। उसके बाद वे अमेरिका के कैथोलिक कॉलेज में गए थे। वहां से इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी और फिर रखा भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत के व्यापार में कदम। टाटा ग्रुप के जाने माने श्री रतन टाटा जी देश विदेश सभी जगह इनका काफी नाम था। अक्सर एक सवाल आता है कि श्री रतन टाटा जी ने आज तक शादी क्यों नहीं की, तो उन्होंने कई सारे साक्षात्कारों में और कई न्यूज़पेपर में यह बयान दिया था कि जब वह अमेरिका में थे तो उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ था, लेकिन जब वह उससे शादी करने वाले थे तब अचानक से उनकी दादी की तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से उन्हें इंडिया वापस आना पड़ा और उनकी शादी का वह रिश्ता भी वहीं के वहीं रह गया। उसके बाद भी उनके जीवन में बहुत सारे रिश्ते और बहुत सारे मौके आए, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंच पाई। एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया था कि सर, आपको शादी न करने का कभी जीवन में अफसोस नहीं हुआ? तो रतन टाटा जी ने जवाब दिया था कि नहीं, मुझे अपने जीवन में शादी न करने का कभी भी कोई अफसोस नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि मैं अपने इस फैसले से खुश हूँ, मुझे मेरे जीवन में जो भी मिला है मैं अपने उस जीवन से संतुष्ट हूँ। रतन टाटा जी खुलकर दान किया करते थे, यह तो सभी जानते हैं। उन्होंने बहुत सारे पैसे अपने दान में दिए थे, चैरिटी में दिया करते थे। बहुत सारे किसानों का कर्जा उन्होंने माफ किया था। मुंबई में हुए ताज होटल के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। मुंबई में ताज होटल में जितने भी लोग घायल हुए थे, उस त्रासदी में जितने भी लोगों की मृत्यु हुई थी, उनके परिवार की भी रतन टाटा जी ने मदद की थी। ऐसे महान व्यक्ति का आज निधन हो चुका है। उनके निधन पर आज मुझे काफी अफसोस हो रहा है। यदि आपको भी अफसोस हो रहा है तो कृपया करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जान सकें जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया है। श्री रतन टाटा जी ने ही भारत की सबसे सस्ती कार, जो कि टाटा नैनो, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे, भारत की सबसे सस्ती कार जो कि 1 लाख रुपए में श्री रतन टाटा जी ने ही लॉन्च की थी। रतन टाटा जी का सपना था कि भारत के हर व्यक्ति के पास कार हो, तो उन्होंने इस कार का सपना किया था। उन्होंने 1 लाख रुपए में हर भारतीय को कार देने का वादा किया था, लेकिन जब उन्होंने कार बनाने की घोषणा की थी उस समय सब चीजें सस्ती थी। उसके बाद टाटा ग्रुप काफी नीचे आ गया था, काफी आर्थिक तंगी में आ गया था, तो इस वजह से उस बीच ये गाड़ी लॉन्च नहीं हो पाई। और जब इस गाड़ी को उन्होंने लॉन्च किया तब तक हर चीज का दाम और भाव बढ़ चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने दाम को न देखते हुए भारत में 1 लाख रुपए में टाटा नैनो कार लॉन्च की थी, जो कि आप सभी ने देखी होगी। दोस्तों, टाटा नैनो कार लॉन्च होने से पहले रतन टाटा जी पर काफी आर्थिक तंगी आ गई थी, तो वह जैगुआर के मालिक से मदद मांगने के लिए पहुंचे थे। तो जैगुआर के मालिक ने उनसे ये कहा था कि अगर आपको बिजनेस करना नहीं आता है तो आप इस फील्ड से बाहर हो जाइए, बिजनेस करना बंद कर दीजिए। रतन टाटा जी उस समय अपनी इंडिका को उनसे खरीदने के लिए कह रहे थे कि आप हमारी ये गाड़ी खरीद लीजिए और लॉन्च कीजिए। तो जैगुआर के मालिक ने उनको बेइज्जती करते हुए ये ऐसे कड़े शब्द, ऐसे बुरे शब्द बोले थे। लेकिन कुछ समय बाद श्री रतन टाटा जी ने जैगुआर कंपनी ही खरीद ली और अपनी बेइज्जती का बदला कहकर नहीं, कुछ करके लिया। जिस कंपनी के बाद वह अपनी गाड़ी खरीदने के लिए कहने गए थे, वही कंपनी दोबारा उनके पास अपनी गाड़ी बेचने के लिए आई और उन्होंने पूरी कंपनी खरीदी और इंडिया में जैगुआर कार लॉन्च की। इसे कहते हैं एक भारतीय की असली ताकत, कह के करना, कह के करना, कह के करना। रतन टाटा जी ने भारत में कई सारे अस्पताल और चैरिटी फंड दिए हैं। मुंबई में उनका एक अस्पताल, जो कि टाटा कैंसर अस्पताल के नाम से काफी मशहूर है, यहाँ पर लोगों का इलाज किया जाता है और बहुत ही कम दामों में लोगों का इलाज किया जाता है। यह अस्पताल बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है, जो कि मुंबई के अंदर स्थित है। आखिर रतन टाटा इतने बड़े व्यापारी कैसे बने, इतना बड़ा व्यापार उनका कैसे हुआ, ये कहानी भी लोगों को काफी प्रभावित करती है। लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतना बड़ा व्यापार उन्होंने कैसे खड़ा किया। तो उन शुरुआती दिनों की बात थी जब रतन टाटा अपना एक अलग व्यापार शुरू करना चाहते थे, तो उन्होंने अपने पिता से 3 लाख रुपए लेकर एक स्टील की फैक्ट्री स्टार्ट की थी। उसी स्टील की फैक्ट्री को बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने आज पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कर लिया। टाटा स्टील का नाम आप सभी ने सुना होगा। टाटा स्टील श्री रतन टाटा जी के द्वारा शुरू की गई इंडिया की पहली टाटा स्टील थी, जो उन्होंने सिर्फ 3 लाख रुपए से कारोबार शुरू किया था। उस समय 3 लाख रुपए की भी वैल्यू हुआ करती थी, लेकिन एक व्यापार को बनाए रखना, उसको लगातार चलाए रखना, ये एक बिजनेसमैन की पहचान होती है। जीवन में श्री रतन टाटा जी ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हमेशा अपने जीवन में एक कदम
आगे ही रहे, कभी पीछे नहीं हटे। अब बहुत से लोगों का सवाल होगा इनकी मृत्यु के बाद इनकी संपत्ति का क्या होगा। तो श्री रतन टाटा जी का कोई भी वारिस नहीं है। अब वारिस न होने के कारण उनकी संपत्ति किसके पास जाएगी, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी मैं आपको एक वीडियो बनाकर पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर लीजिए। श्री रतन टाटा जी के सिर्फ एक सौतेले भाई हैं जिनका नाम नोएल टाटा है। ये नोएल टाटा श्री रतन टाटा जी के सौतेले भाई हैं। अभी तक श्री रतन टाटा जी का असली वारिस कोई नहीं है। अब इनकी संपत्ति का क्या होगा। लगभग 4000 करोड़ की संपत्ति इस समय श्री रतन टाटा जी की है, जिसमें श्री रतन टाटा जी लगभग इतनी ही संपत्ति का दान भी दे चुके होंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं भारत में सबसे ज्यादा दान देने वाले व्यक्ति श्री रतन टाटा जी का ही नाम आता है। रतन टाटा जी ने जितना दान अपने जीवन में दिया है उतने दान से तो इंडिया की आधी अर्थव्यवस्था सुधर सकती थी। जो हम गरीब लोगों की है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं पूरे देश के करोड़पति लोगों की बात नहीं कर रहा। जैसे कि हम गरीब लोग हैं, हम सबकी अर्थव्यवस्था इस दान से सुधर सकती थी। दान करने के मामले में रतन टाटा जी जैसा दानी कोई नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे दान किए। अभी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि रतन टाटा जी हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक मुख्य भूमिका निभाते थे और आज उनके निधन पर मुझे काफी अफसोस हो रहा है। रतन टाटा जी को भारत के कई सम्मानों से नवाजा गया है। वर्ष 2000 में रतन टाटा जी को पद्म भूषण से और वर्ष 2008 में पद्म विभूषण से श्री रतन टाटा जी को नवाजा जा चुका है। भारत के कई गौरवशाली सम्मान श्री रतन टाटा जी ले चुके हैं, उनके खाते में है। रतन टाटा जी ने अपने जीवन में इतना किया कि शायद कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इतनी कम उम्र से लेकर आज तक उन्होंने जीवन भर परिश्रम और मेहनत ही की। वो अपने काम के प्रति हमेशा सचेत रहते थे, जागरूक रहते थे। रिटायरमेंट के बाद भी वे अपने व्यापार के बारे में हमेशा उत्सुक रहते थे, हमेशा एक्टिव रहते थे, अपने सारे कर्मचारियों पर निगाह रखते थे, सभी पर जानकारी समय समय पर लेते थे। खबर तो ये भी है कि मृत्यु से कुछ दिन पहले भी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने स्टाफ से बात की थी और उन सब लोगों से कारोबार के बारे में पूरा हालचाल और जायजा लिया था। जो व्यक्ति हॉस्पिटल में इतनी गंभीर स्थिति में है वह भी अपने कर्मचारियों से अपने कारोबार के बारे में इतना सचेत है। आप समझिए कि वह अपने कारोबार के लिए कितने उत्सुक थे, कितने जागरूक थे। दोस्तों, क्या आपको भी श्री रतन टाटा जी के निधन से दुख हुआ है तो कृपया हमारे साथ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में फैला दीजिए, क्योंकि ये एक पुण्य का काम है। श्री रतन टाटा जी के बारे में पूरी दुनिया जाने उन्होंने कितने महान कार्य किए हैं। ताज होटल में हुए हमले के बारे में सभी जानते हैं। उन्होंने वहाँ भी लोगों की मदद की, वहाँ लोगों के साथ भी जिन लोगों के साथ दुर्घटना हुई थी उन सबके घर वालों को रुपए पैसे से उनकी मदद। महान आत्मा को आज हम लोगों ने खो दिया है। मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। रतन टाटा जी के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो, पूरी वीडियो जो कि आप लोग कहेंगे तो मैं आपको बना कर दूंगा। अभी मैंने उनके जीवन के कुछ प्रमुख तथ्य रखे हैं, बाकी पूरी डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए होगी तो मैं एक वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। आप कमेंट में मुझे बताइएगा क्या आपको पूरी डिटेल वीडियो चाहिए, तो मैं आपके सामने वह वीडियो भी प्रस्तुत कर दूंगा। दोस्तों, मैं राहुल सक्सेना, बरेली, उत्तर प्रदेश से आपको श्री रतन टाटा जी के बारे में उनके जीवन की प्रमुख बातें बता रहा था, उनके जीवन की कहानी बता रहा था। आप कौन से शहर में रहते हैं, आपके शहर का नाम क्या है, कृपया कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। अगर आप इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।